म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट पकड़ियारा के तत्वाधान में आगामी 13 मई दिन शनिवार को स्थानीय नागरिक प्रशासनिक सभागार में आयोजित कला के महासंग्राम आरा आइडल 2023 के ग्रैंड फिनाले की तैयारी को लेकर अंतिम रूप प्रदान करने के लिए अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट के कार्यकारिणी के सभी सदस्य, पदाधिकारी, संगीतकार, निर्णायक मंडल, कार्यक्रम के उद्घोषक एवं नृत्य निर्देशक सहित कला के क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में आरा आइडल 2023 के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताओं की रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान किया गया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न विभागों पर गहन चर्चा करते हुए सक्षम सदस्यों को उनके विभागों की जिम्मेदारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी मनुराज एवं आयुष पटेल ने संयुक्त बयान में कहा कि इस ग्रैंड फिनाले की बेहतर से बेहतर ढंग से किया जाएगा। आरा आइडल होने जा रहा है जो आगामी 13 मई को हो रहा है, उसकी आज एक बैठक की गई है। बैठक में आज आप भी शामिल हुए हैं। किस तरीके का ये कार्यक्रम है और आप आरा आइडल के यहाँ अगर आपको सदस्यों से मिलकर कैसा लगा, ये बताया। सबसे पहले तो ये भोजपुर की धरती है और कला के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है। इसी कड़ी में म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट हम सब जानते हैं कि ये 25 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर रहा है। यहाँ के बच्चे बच्चियों की भविष्य को कला के क्षेत्र में संवारने का काम कर रहा है। और आज हम लोग आरा आइडल जो होने जा रहा है, इसके लिए इस संस्था को भी धन्यवाद देते हैं। इसके डायरेक्टर वेद प्रकाश सागर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी तरफ से यह शुभकामना रहेगी कि ये आरा आइडल बहुत उच्च कोटि का हो और जो जितने भी प्रतिभागी यहाँ आ रहे हैं उनको भी ये आरा की धरती, भोजपुर शाहाबाद की धरती उनको स्वागत के लिए तैयार है। यह एक अविस्मरणीय और सुनहला क्षण होगा कि आरा आइडल में सभी लोग भाग लेकर गौरवशाली महसूस करेंगे। साथ ही पूरे देश में इसका नाम होगा। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सीनियर हों, जूनियर हों, सभी को अपने कला को दिखलाने का मौका मिलेगा। इसलिए यह बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और बहुत बहुत फिर से वेद प्रकाश सागर जी को बधाई कि आप सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप हम देखे हैं कि इस संस्था से हम जुड़े हुए भी रहे हैं, तो यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ सीखने आते हैं, बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल रहता है, एक अलग ही संस्कार यहाँ मिलता है। निश्चित रूप से सभी लोग अपने बच्चे बच्चियों को सुरक्षित जगह पर भेजना चाहते हैं और यह बहुत ही महफूज जगह है। सबको इज्जत, सबको सम्मान इस संस्था के द्वारा किया जाता है, हमने ऐसा देखा है। इसलिए फिर से बहुत बहुत वेद प्रकाश सागर जी को बधाई। आरा की जनता को, आरा की धरती को प्रणाम करता हूं कि ऐसे क्षण में सब लोग इसका साक्षी बने। बताइए, आरा आइडल का जो तैयारी अंतिम चरण में है, किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा किया गया बैठक में? चूँकि म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट के द्वारा जो आरा आइडल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उस पर आज हम पूरी टीम के साथ आज चर्चा की गई और गहन बिंदुओं पर अध्ययन किया गया और यह डिसाइड किया गया कि हमारे कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे जो भी हमारे इवेंट्स हैं, वो सभी सुचारू ढंग से संचालित किए जाए। कार्यक्रम पूरे ढंग से चले, हमारे अवार्ड्स, हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही सुचारू ढंग से हो और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में अगर ये सारी चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज होती हैं तभी हम उस कार्यक्रम का आयोजन सफल मानते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी वॉलेंटियर्स को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। आखिर क्या वजह इस तरीके की जिम्मेदारी पर सौंपी? क्योंकि कई बार कार्यक्रम होता है तो कुछ त्रुटियां हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए जी, हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है कि कार्यक्रम के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, त्रुटि ना हो। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट में आज ये अंतिम चरण की बैठक आयोजित की गई, जहां पर हम सब ने हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी इस बैठक के दौरान गहन चर्चा की। यह सौंपने का रीज़न यही रहा कि हर जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं वो अपने काम को समझे और उन्हें बस वही करना हो
ताकि हम कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और कार्यक्रम हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही सफल हो। आरा आइडल का अंतिम चरण का बैठक किया गया सर, क्या कहेंगे आरा आइडल की तरफ में? सबसे पहले म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट के जितने भी कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी जो भी हैं, इनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इनको बधाई देते हैं कि उन्होंने ज़िले में इस तरह का कोविड के 2 वर्षों के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया है। सभी बड़े उत्साहित हैं, सबका उमंग चरम पर है और 13 तारीख को जो इनका आयोजन होने जा रहा है उसके लिए सब बड़े जोश से लगे हुए हैं और बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता है। उनको इस कार्यक्रम की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं ताकि और ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका यह आयोजन निर्विघ्न समाप्त। चलिए सर, अंतिम चरण का बैठक आज किया गया जी, बताइए। आज आगामी 13 मई को होने वाले हमारे इस बहुत बड़े कार्यक्रम को लेकर आज बैठक हुई, जिसमें हमारे दूर दराज से आए संस्था के स्थापित सदस्यों में से, कार्यकारिणी सदस्यों में से श्री विजय प्रसाद राय सर और भी हमारे डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा सर, श्री मंगल ओझा जी, श्री राजा अविनाश जी, आयुष जी, मन्नू जी, सारी बैठक में सारे लोग आज आए थे कि इस कार्यक्रम को कैसे सुंदर से सुंदर ढंग से सबके सामने प्रस्तुति सबकी हो। इसके लिए हम लोगों ने सारे मुद्दों पर बात की और ये फैसला लिया गया कि सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई। इसके साथ मैं उन तमाम प्रतिभागियों को जो इस जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आगामी 13 मई को करेंगे, उनको मैं तहे दिल से शुभकामना, आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे सारे ऑडिशन में अपने बच्चों को स्वयं लेकर आए और बड़े ही उत्साहित होकर लेकर आए। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम आपके चैनल के द्वारा उन बच्चों को, उन अभिभावकों को यह खबर पहुंचाते हैं आपके द्वारा कि जो भी बच्चा हमारे इस प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट हैं, जो भी बच्चे, जो भी प्रतिभागी, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। उनके हाथ में सर्टिफिकेट और कुछ न कुछ मेडल, मेमेंटोज वगैरह कुछ न कुछ सारे बच्चों को दिया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो सेकेंडरी मैटर है। वो उनकी प्रतिभा थोड़ी सी किसी की कम रही तो वो कॉन्सलेशन में आ गए, थोड़ी सी ज़्यादा रही तो वो ग्रेडिंग में आ गए, लेकिन कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। इस बात को मैं सत्य साबित करके 13 मई को दिखाऊंगा भी। हमारी पूरी कार्यक्रम 13 मई दिन शनिवार को नागरिक प्रचारणी सभागार भवन में होगा। 10:30 बजे से हमने समय दिया है। 11 बजे से हमारा कार्यक्रम है कि हम लोग शुरू कर देंगे, जो 3 से 4 घंटे कम से कम चलेंगे।